ये तस्वीर आप जानते होंगे किसकी है। ये तस्वीर है संजय सिंह की। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा के, और साथ में बड़बोले नेता भी हैं साथ में बड़बोले नेता भी हैं आम आदमी पार्टी के। मतलब नरेंद्र मोदी को कोसने में कोई भी ये टाइम, मतलब ये लगातार जब भी कुछ भी टॉपिक हो उस पर बोलने में कहीं कोई कतराते होता नहीं है, खूब बोलते रहते हैं। संजय सिंह फिलहाल ये ईडी के चंगुल में हैं। उसी चंगुल से छूटने के लिए बकायदा एक याचिका दायर की थी। जब चंगुल में है, अभी फिलहाल ईडी के चंगुल में है। चंगुल में जब से हैं तब से लगातार कहे जा रहे हैं कि ईडी ने जानबूझ के फंसाया है, ईडी ने जानबूझ के फंसाया है, ईडी खत्म करना चाहती है, ईडी मारना चाहती है। इस तरह की बहुत सारी बातें लगातार आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं, और लगातार उसमें कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि ईडी को कुछ भी बोल दे। अब उसी को लेकर, मतलब गिरफ्तारी जो हुआ उसको लेकर बकाया कि जो ये गिरफ्तारी हुआ है ना, वो गलत हुआ है हाईकोर्ट में। आखिरकार हाईकोर्ट ने कौन सी बातें कही है जिसे कुछ दिन तक चुपचाप रहेंगे। वो तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा कि संजय सिंह को कितना बड़ा झटका लगा है, भविष्य में क्या क्या कहा है, तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये हेडलाइंस देखते हैं। हेडलाइंस के बाद आगे चर्चा करते रहेंगे। हेडलाइंस में क्या लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ है कि दिल्ली लिकर पॉलिसी केस, आप सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका ही खारिज हो गई। मैंने बताया था आपको कि गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दिए थे कि ताकि ये गिरफ्तारी जो हुआ है वो गलत हुआ है, इसके लिए। आखिरकार जज साहब ने क्या कहा, हाईकोर्ट ने क्या कहा, ये बतलाना बेहद आवश्यक है। उसके बाद उसी बीच बीच में मैं बात करता रहूंगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित तौर शराब घोटाले मामले में अपने रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद की याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े जन संशोधन मामले में आम आदमी पार्टी की गिरफ्तारी की चुनौती देने वाली याचिका को गुरुवार को हाईकोर्ट में विरोध किया था। अब आगे कहते हैं, दरअसल ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि आपके मतलब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कानून के उचित तरीके से अनुपालन करते गिरफ्तार किया गया था। क्योंकि लगातार संजय सिंह जब से जेल में है तब से वो लगातार कहे जा रहे हैं कि ईडी जानबूझ के, मतलब उसके पास कोई सबूत नहीं है, वो मतलब हमारा मुंह देखी और गिरफ्तार कर लिया। और अमित शाह जी कहे गिरफ्तार कर लिया, नरेंद्र मोदी ने कहा गिरफ्तार कर लिया। ईडी किसी के कहने पे काम कर रही है, सबूत देखने पे काम नहीं कर रही है। सबूत उसके पास नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इसको गिरफ्तार करो, उसको गिरफ्तार करो, इसको गिरफ्तार करो, उसी के अकॉर्डिंग गिरफ्तार कर रही है, मतलब बिना सबूत के। सोचिए कि अब न्यायालय, सोचिए कि ईडी ऐसे हो चुकी है। मतलब मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं कि मतलब संजय सिंह कह रहे हैं कि ईडी जैसा डिपार्टमेंट अब मनगढ़ंत कहानियां कह के गिरफ्तार करती है। कोई उसके पास एविडेंस नहीं है, ऐसे ही गिरफ्तार करती है। लेकिन ईडी के तरफ से जो वकील साहब हैं मिस्टर राजू ने कहा है कि अगर गिरफ्तारी की गई है तो मनगढ़ंत नहीं की गई, कुछ साक्ष्य को लेकर की गई है, कुछ साक्ष्य के अकॉर्डिंग ही की गई है। तभी तो जो संजय सिंह की याचिका थी सुनने वाला कि मेरे गिरफ्तारी को गलत तरीके से किया गया है, उसकी याचिका ही सुना नहीं, रिजेक्ट कर दिया। आगे क्या हुआ है ये देखिएगा। और उनकी याचिका, जो रीट याचिका की आड़ में जमानत अर्जी है, विचारणीय
नहीं है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद संजय सिंह की याचिका पे आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद शुक्रवार को याचिका खारिज कर दी। सोचिए, अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा और ये लगातार कहते रहते हैं कि हम मतलब संजय ईडी जानबूझ के ये कर रही है और भारतीय जनता पार्टी मतलब खत्म करना चाहती है। लेकिन संजय सिंह अभी भी उनकी अकड़ कम नहीं हुई है। लगातार जब जब उनको मीडिया उनके सामने आती है, जब जब माइक सामने आता है, तो कतराते नहीं है बोलने से। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जब जब उनको मौका मिले कतराते मतलब बोलते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। आगे क्या कहा फिर से संजय सिंह ने इन तमाम चीजों को लेकर? वहीं पे संजय सिंह ने कहा है कि अदालत, दिल्ली की एक अदालत में कहा था कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो यानी कि इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन गया है, इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन गया है। और कितनी बार संजय सिंह को कोर्ट ने कहा है कि आप मीडिया से दूर रहिए, अनर्गल बयान मत दीजिए, लगातार बोलती रहती है। लेकिन संजय सिंह है, आम आदमी पार्टी में संजय सिंह और शिवसेना जो उद्धव गुट वाली पार्टी है उसमें संजय राउत, मजाल है कि वो चुप हो जाए। संजय राउत को मजाल है कि चुप हो जाए, कुछ भी बोलते रहते हैं। अब वही हाल है संजय सिंह का। कोर्ट ने कितना बार कहा है कि आप थोड़ा चुप हो जाइए, औहदे का ख्याल रखिए, जिस औहदे पे आप हैं थोड़ा शांत हो जाया कीजिए। लेकिन संजय सिंह है, जब जब मौका मिलता है तब तब कुछ ना कुछ बोल के ही जाते हैं। लेकिन ईडी के खिलाफ जो याचिका दिया था वो औंधे मुंह गिर गया और सीधे तौर से खारिज कर दी गई है। पहले तो उसको रखा गया था कि चलो सुरक्षित रखा जाए, कुछ बात फैसला आएगा, लेकिन सीधे तौर पे खारिज। क्योंकि जाहिर सी बात है कि ईडी के पास कोई ना कोई लिंक, कोई ना कोई तार दिखा होगा जुड़ते हुए। जरूरी नहीं है कि पैसा दिखे, पैसा दिखे, कुछ और भी दिखा होगा, कुछ साक्ष्य होंगे और उसी के साक्ष्य के अकॉर्डिंग ईडी काम कर रही है। लेकिन संजय सिंह है, हार कैसे मानेंगे, शांत कैसे बैठेंगे, अस्वीकार कैसे कर लेंगे कि दिल्ली शराब घोटाले में इधर उधर मेरा झोल था, स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन ईडी है, उसके पास कुछ ना कुछ लिंक जुड़े होंगे। अगर ऐसा होगा तो बहुत लोगों को उठा सकती है। कांग्रेस के कितने सारे नेता हैं, उनको उठा सकती है एविडेंस के तौर पे ना। कुछ ना कुछ तो एविडेंस होगा कि जिनको मन के चल रास्ते से चलते फिरते उठा लिया कि ईडी चलो उठाओ 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 उठाओ। दिग्विजय सिंह इतना बोलते हैं कांग्रेस के नेता, उन पे कार्रवाई अभी फिलहाल अभी तक मैंने सुना नहीं है। ये बोलते रहते हैं कि हमसे नरेंद्र मोदी डरते हैं, हम उनको मतलब हमसे खौफ में है। अच्छा, इतनी बड़े वो लीडर हो गए हैं संजय सिंह कि मतलब नरेंद्र मोदी को खत्म कर देंगे, उनके राजनीतिक करियर को खत्म कर देंगे, इसलिए डरते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए ईडी को फोन करते हैं कुछ भी। फिलहाल इस तरह की तमाम बातों को लेकर तिवारी भैया की नजर रहती है और इस तरह की बातों को मैं आपके बीच रखता हूं। आप तब तक के लिए देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।